अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने के लिए जा रहे हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इससे पिछली क्लास में हमने डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी पढ़ी थी। आज हम ब्रांचेस पढ़ेंगे। टोटल 15 ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी आप ये समझ लें कि एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप एक सब्जेक्ट है, यानी कि ये बहुत सिंपल या इजी नहीं है कि इसको एक ही ब्रांच में या एक ही डिवीज़न में रखकर स्टडी किया जाए। 20th सेंचुरी, ये जो रिसेंट सेंचुरी है, जैसे पीछे वाली सेंचुरी है, बेसिकली ये था 21st है। इस सेंचुरी में साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि जो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं बायोलॉजी में, तो इनको अलग अलग स्टडी करना ही बेहतर है। तो इसलिए एक फील्ड में स्पेसिफिक या स्पेशल टाइप के करेक्टरिस्टिक रखने वाले एनिमल्स को या प्लांट्स को रखा जाता है, और उसको हमने एक डिफरेंट या अलग ब्रांच का नाम दे दिया है। अब चलें हम देखते हैं कि ये ब्रांचेस किस तरीके से इनको सेपरेट आउट किया गया है। इनको हम वन बाय वन स्टडी करते जाते हैं। बायोलॉजी की सबसे पहली ब्रांच जिसका नाम मॉर्फोलॉजी है। इसका क्या मतलब है? मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ आउटर शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग। जितने भी लिविंग थिंग होती हैं उनकी आउटर शेप किस तरह से हमें दिखती है, इसको हम स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी में। अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें, जब हम किसी बर्ड के विंग्स और किसी भी फ़िश के फिन्स को कंपेयर करें तो बेसिकली हम उनकी मॉर्फोलॉजी देख रहे होते हैं। इसके अलावा बटरफ्लाई के कलरफुल विंग्स देखें या फिर एक टाइगर की स्ट्रॉन्ग बॉडी को देखा जाए तो ये भी उनके एक्सटर्नल पार्ट्स या एक्सटर्नल फॉर्म है उनकी बॉडी की, इनको भी हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। बायोलॉजी की सेकेंड ब्रांच है एनाटॉमी। एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल बॉडी पार्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ज़ाहिर है इंटरनल बॉडी पार्ट्स को देखने के लिए हमें बॉडी को कट लगाना पड़ता है। कट लगाने से ओपन करना पड़ता है और उससे हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं या देखते हैं कि ऑर्गन्स आपस में बेसिकली किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल बायोलॉजी लैब में फ्रॉग्स को डाइसेक्ट किया जाता है उनके इनर ऑर्गन को स्टडी करने के लिए, ये एनाटॉमी है। और जब डॉक्टर ह्यूमन हार्ट्स की, लंग्स की, इसके अलावा और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की स्टडी करने के लिए वो भी इनके इंटरनल पार्ट्स को सेपरेट आउट करते हैं या इंटरनल पार्ट्स को रिमूव करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच जो है बायोलॉजी की वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स। अब सेल क्या स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ का, जो कि स्ट्रक्चरल और बेसिक यूनिट है, यानी इसको सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। एक पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें, उसको स्मॉलेस्ट पार्ट्स में डिवाइड करते चले जाएं तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो आएगा वो सेल आएगा। जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो एटम है, एटम से मिलकर डिफरेंट किस्म के आगे एलिमेंट्स बनते हैं। इसी तरीके से एक सेल से ही पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें प्लांट्स या एनिमल सेल्स को, तो इसको हम सेल बायोलॉजी की ब्रांच में रखेंगे। या फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल, ये सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, राइबोसोम्स हो सकते हैं, इनको भी हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी की ब्रांच सेल बायोलॉजी में। बायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांच जिसका नाम हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। अब टिश्यूज़ क्या होते हैं? देखिए, सेल्स हैं। जब एक से ज़्यादा सेल्स एक ग्रुप की फॉर्म में मिल जाते हैं और वो एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम उसको कहते हैं ये टिश्यूज़ बन गए हैं। तो हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। एग्जांपल्स अगर इसमें देखें तो मसल टिश्यूज़ हैं हमारे आर्म्स में, हमारे बाजुओं में, ये हमें मूव करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा डॉक्टर टिश्यू सैंपल्स को स्टडी करते हैं ताकि देख सके कहीं पर कैंसर है या नहीं, उसके डायग्नोज करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट बायोलॉजी की ब्रांच जिसका नाम फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी में ये स्टडी है कि किस तरीके से बॉडी वर्क करती है। डेफिनेशन की बात की जाए तो फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी वर्क्स। हम सांस लेते हैं, डाइजेशन, हार्ट बीट, ये सारी की सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। अगर एग्जांपल्स इसमें देखे जाएँ, हमारा हार्ट किस तरीके से ब्लड को पंप कर रहा है, या फिर हमारे लंग्स किस तरीके से रेस्पिरेशन में हमारी हेल्प कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम बायोलॉजी की ब्रांच फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। दिस ब्रांच इज़ वेरी यूज़फुल इन मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेज। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं। हमारा जो कि इसमें हमने डेफिनेशन ही याद करनी है, तो इतनी ज़्यादा डिटेल आगे जो हम पढ़ेंगे, और वैसे भी हमें यहाँ डेफिनेशन याद करनी है तो इतनी ज़्यादा डिटेल यहाँ पर हम नहीं दे रहे। बस उतनी दे रहे हैं डिटेल, या उतनी देने की डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं हम, ताकि स्टूडेंट्स बस इसको
अंडरस्टैंड करें और इसको याद करने की कोशिश करें। ओके, बायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांच जिसका नाम टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी इज़ द साइंस ऑफ नेमिंग, ग्रुपिंग एंड क्लासिफाइंग लिविंग थिंग। देखने के एक कोई भी एनिमल है, लाइक पाकिस्तान की अगर हम बात करें, और पाकिस्तान में डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट नाम हो सकते हैं। किसी एक आप वेजिटेबल का भी इवन किसी वेजिटेबल की बात कर लें और उसका उर्दू में नाम कुछ और होगा, सिंधी में नाम कुछ और होगा, इसके अलावा इंग्लिश में उसका नाम कुछ और हो सकता है। इनका साइंस में ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। तो साइंटिस्ट ने ये चीज़ डिस्कवर की या इस चीज़ पर आए कि भाई देख, किसी हर चीज़ का साइंटिफिक नेम एक ही होना चाहिए। दुनिया के किसी भी कॉर्नर पर उसको किसी भी नाम से बुलाया जाता हो, लेकिन साइंस में उसका एक ही नाम हो। जैसे हम उर्दू में इंसान को इंसान कहते हैं, इंग्लिश में ह्यूमन कहा जाता है, या फिर किसी और लैंग्वेज में शायद कोई और उसका नाम होगा, बट साइंस में उसको होमो सैपियन के नाम से जाना जाता है और यही नाम पूरी दुनिया में चलता है। तो ये जो हम डिफरेंट नेमिंग ग्रुपिंग करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, बायोलॉजी की जिस ब्रांच में करते हैं उसका नाम टैक्सोनॉमी है। प्लांट्स को और एनिमल्स को डिफरेंट किंगडम्स में, क्लासेस में और स्पीशीज़ में क्लासीफाई किया जाता है। ये हम आगे नेक्स्ट हमारा चैप्टर आएगा, उस चैप्टर में हम इसको डिटेल से देखेंगे कि किस तरीके से ये किंगडम, क्लासेस या स्पीशीज़ क्या हैं। इसकी नेक्स्ट ब्रांच की बात करें, बायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांच जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। किस तरीके से ट्रेड पास आउट होते हैं पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रंस में, किस तरीके से पेरेंट्स का आई कलर, स्किन कलर या उनकी हाइट अपने उनके ऑफस्प्रिंग या उनके आगे बच्चों में ट्रांसफ़र होती है, इसको हम बायोलॉजी की ब्रांच जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके फादर्स की आइज़ या आपकी मदर्स का हेयर कलर किस तरीके से आप में ट्रांसफ़र हुआ। और बहुत सी डिजीज़ हैं जिनको कहते हैं ये जेनेटिक डिजीज़ है, लाइक थैलेसीमिया है। ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग या उनके बच्चों में। हम इनको जेनेटिक्स के चैप्टर में समझते हैं कि ये पेरेंट्स से किस तरीके से ट्रांसफ़र होती हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि ख़ानदान से एक बीमारी चली आ रही है, पेरेंट्स में थी, उनसे उनके बच्चों में, उनसे उनके बच्चों में कैसे ट्रांसफ़र होती है, क्यों नहीं कहीं पर वो रुक जाती या स्टॉप होती, इसको हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इसकी ब्रांच है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। दिस इज़ द स्टडी ऑफ हाउ एन एम्ब्रियो फॉर्म्स एंड डिवेल्प। एम्ब्रियो बनने से एक पूरा कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने तक की स्टडी को हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में दो टर्म्स होती हैं, डेवलपमेंट और ग्रोथ। ग्रोथ में किसी चीज़ का साइज़ में इंक्रीज़ होना है और डेवलपमेंट में किसी चीज़ का बनना। जैसे फॉर एग्जांपल एक सीड था, उस सीड से एक पूरा प्रॉपर प्लांट बना, जो बहुत छोटा प्लांट था जिसमें उसकी एक छोटी सी स्टेम बनी, कुछ रूट्स बनी, कुछ उसके लीव्स बने। तो वो वाली चीज़ें थी जो कि अभी नई बन रही थी, वो उस पहले नहीं थी। इसको हम कहते हैं इसमें डेवलपमेंट हो रही है। बनने के बाद जब वो साइज़ में इंक्रीज़ हो रही होती है तो हम कहते हैं इसकी यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। तो ये हमारी जो बायोलॉजी की ब्रांच है, इसमें हम डिफरेंट लिविंग थिंग की डेवलपमेंट्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल हाउ अ बेबी ग्रो, किस तरीके से बेबी ग्रो करता है। आप कह रहे हैं कि एक सिंगल सेल से किस तरीके से वो एक पूरा उसके डिफरेंट ऑर्गन्स बन जाते हैं। और बायोलॉजी की इस ब्रांच में हम ये भी स्टडी करते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस पर जाकर डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे ग्रो करना शुरू होते हैं, या एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ही किस तरह से वो उनके सेल्स या वो पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं। इसके एक सिंपल अगर आपको एग्जांपल दूं तो मेल्स में एक मेच्योरिटी की एज पर जाकर उनके ये दाढ़ी और मूंछों के बाल निकलना स्टार्ट होते हैं, तो इससे पहले ये नहीं होते। ये हम इसमें स्टडी करते हैं कि किस तरीके से तब जाकर ये हार्मोन्स एक्टिव हुए, इससे पहले क्यों नहीं एक्टिव हुए। नेक्स्ट ब्रांच बायोलॉजी की है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नाम से ही पता चल रहा है हमें, इट स्टडीज़ हाउ लिविंग थिंग इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट। हर लिविंग थिंग अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, तभी वो वहाँ पर इजीली सर्वाइव कर सकती है। अगर वो इंटरेक्ट नहीं कर सके तो उसका सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। मिसाल के तौर पर प्लांट्स हैं, उनको सनलाइट और वाटर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, तो प्लांट्स उन एरियाज़ में ज़्यादा ग्रो करेंगे, या उस जगह के प्लांट्स ज़्यादा उनकी हाइट होगी या ज़्यादा वो हेल्दी होंगे जिनको प्रॉपर सनलाइट और प्रॉपर वाटर अवेलेबल है। देन उसके अलावा पोल्यूशन इफेक्ट फिश एंड बर्ड्स, दैट्स एनवायरमेंटल बायोलॉजी। किस तरीके से पोल्यूशन जो है वो फिशेस को इफ़ेक्ट करती है, ये हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि क्या जब पोल्यूशन होती है, वाटर पोल्यूट हो जाता है, ख़राब हो जाता है वाटर वहाँ पर, तो किस तरीके से वो इफ़ेक्ट करता है डिफरेंट
लिविंग थिंग्स को। बायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांच है जिसका नाम पैलियोंटोलॉजी है। दिस इज़ द स्टडी ऑफ एंशियंट लाइफ यूजिंग फॉसिल्स। देखिए, हमें नहीं पता कि डायनासोर्स हुआ करते थे या हमने ज़िंदा उनको नहीं देखा, लेकिन हमें पता है कि किसी ज़माने वो थे। हमें किस तरह से पता चला? बेसिकली हमने उनके रिमेनिंग साइंस देख लिए, हमें उनकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मिले, सारे तो नहीं मिले लेकिन डिफरेंट पार्ट्स मिले, जिससे देखकर हमने ये एक आइडिया लगा लिया कि इस तरह के कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहा करते थे आज से इतने साल पहले। उनको हमने डायनासोर्स का नाम दिया। ये हमें बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे उसका नाम पैलियोंटोलॉजी है। हम डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स या बॉडी ऑर्गन्स को देखकर डिफरेंट चीज़ों के बारे में आइडियाज़ लगाते हैं या उनके देखते हैं कि वो किस तरीके से सर्वाइव करते थे आज से कई सौ साल पहले। इसके अलावा साइंटिस्ट ओल्ड फोसिल्स को फाइंड करते हैं और उससे कार्बन डेटिंग के लिए, कार्बन डेटिंग बेसिकली हमारा एक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसमें हम एक आप कह लें कि एक बोन को लेकर देख सकते हैं कि वो बोन कितनी पुरानी है। इसके अलावा हम रॉक्स को भी देख सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों की हम डेट फाइंड कर सकते हैं एग्जैक्टली वो कितनी पुरानी है, उसको कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की जिसका नाम बायोटेक्नोलॉजी है। ये एक एडवांस ब्रांच है बायोलॉजी की। इसमें हम देखें बायो यानी कि हम जो कि बायो पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी, इसमें हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड जीन्स टू मेक बेटर प्रोडक्ट्स और इम्प्रूव ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। मिसाल के तौर पर हमें इंसुलिन चाहिए तो हम इंसुलिन किन से लेते हैं? हम इंसुलिन जो बनाई जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, वो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से की जाती है। अब हम क्या करते हैं कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए माइक्रो ऑर्गेनिज़म से इंसुलिन बनवाना स्टार्ट कर देते हैं। जिस बायोलॉजी की ब्रांच में हम ये काम करवा रहे होते हैं उसको बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। एक दो और एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं तो डिजीज़ रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाई जाती हैं, यानी क्रॉप्स इस तरह की क्रॉप्स बनाई जाती है कि उन क्रॉप्स को अब आप डिफरेंट किस्म की आपको मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं होती। उन क्रॉप्स को आप ऑलरेडी रेजिस्टेंट कर देते हैं, यानी कि वो उस स्पेसिफिक इंसेक्ट जो होता है उसको आकर जो खाना शुरू करता है वो जैसे ही खाता है उसकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा इंसुलिन हम बनाते हैं बैक्टीरियाज को यूज़ करते हुए, पहले ही मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है? सबसे ज़्यादा तो एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, मेडिसिन में यूज़ किया जाता है और फूड प्रोडक्शन में भी इसको बहुत यूज़ किया जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जिसको जीएम फूड भी कहा जाता है, बहुत ज़्यादा मार्केट में है। कुछ लोग इसको पसंद करते हैं लेकिन कुछ लोगों के ख्याल में जो कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हुई है तो इसमें डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस भी हो सकते हैं, तो कुछ लोग इसको इतना पसंद नहीं करते। बायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांच सोशियो बायोलॉजी है। देखिए, सोशल से रिलेटेड है या आप कह लें कि हमारे मुआशरे से रिलेटेड होती है। ये स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग अपने आप कह लें कि अपनी एक सोसाइटी में या जहाँ रहते हैं उस तरह किस तरह के बिहेवियर शो करते हैं, इसको हम सोशियो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो आंट्स होती हैं ये किस तरह कॉलोनीज बनाकर रहती हैं, या कॉलोनीज बनाकर ही क्यों रहती हैं, ये सेपरेट क्यों नहीं रहती, या बर्ड जब माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जब सीज़न चेंज होता है तो क्या होता है कि या फिर उधर से आप कह लें कि उनका प्रे ख़त्म हो रहा होता है, उन्होंने वहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना होता है, तो वो ग्रुप्स की फॉर्म में ही क्यों जाते हैं, सेपरेट क्यों नहीं जाते, इसको हम बायोलॉजी की इस ब्रांच में पढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच पैरासाइटोलॉजी है, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? मैं पहले इंग्लिश में इसकी एक लाइन की आपको डेफिनेशन बता दूं, फिर मैं आपको इजी वर्डिंग में बता देता हूँ। ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इनसाइड आर ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एंड हार्म देम। वो वाले ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के स्किन के ऊपर रहें या फिर स्किन के अंदर रहें और बदले में वो उनको क्या करें, नुकसान पहुंचाएं, उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर टेप वर्म्स होते हैं इंटेस्टाइन में, ये क्या करते हैं, वहाँ से फूड लेते हैं, बदले में हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये मॉस्किटोज़ होते हैं, क्या करते हैं, ये हमसे फूड लेते हैं ये, और बदले में इसकी वजह से हमें फीवर हो जाए तो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये हम सारी की सारी चीज़ें किस में पढ़ते हैं? पैरासाइटोलॉजी में। देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म हमसे बेनिफिट ले रहे हैं और बदले में हमें किस तरह का वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओके, इसकी नेक्स्ट ब्रांच है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी मेडिसिन से रिलेटेड है, द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग्स वर्क इनसाइड द बॉडी। दो होती हैं, शायद यहाँ पर आगे आए दूसरा जिसको फार्मास्यूटिकल कहते हैं। फार्मास्यूटिकल और फार्माकोलॉजी में बेसिक डिफरेंस ये है कि फार्मास्यूटिकल में वो हमारी ब्रांच इसमें शायद आगे आए, मुझे नहीं लगता कि आगे है, लेकिन अगर आए भी तो यहाँ पर ही वो उसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे। फार्मास्यूटिकल में हम ये देखते हैं कि मेडिसिन बनती किस तरह से हैं
और ये वाली हमारी जो ब्रांच है फार्माकोलॉजी, इसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट मेडिसिन जो होती हैं वो किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं या उनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पर। कोई भी मेडिसिन बनती है तो बनने के बाद वो डायरेक्ट मार्केट में नहीं आ जाती, पहले उसके प्रॉपर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म उसके चेक्स होते हैं कि किसमें किसी किस्म की कोई रिएक्शन तो नहीं हो जाता इस मेडिसिन से, या ये मेडिसिन समटाइम ये होता है कि उसका हमें पता भी नहीं होता कि ये मेडिसिन इस तरह का एक साइड इफ़ेक्ट दे सकती है, लेकिन उसके जब हम इफ़ेक्ट्स स्टडी करना शुरू करते हैं तो उससे हमें अंदाज़ा होता है इस चीज़ का। तो फार्माकोलॉजी में हम ये देखते हैं कि डिफरेंट ड्रग्स किस तरह के इफ़ेक्ट शो करती हैं एक लिविंग बॉडी में। इसके अलावा एक दो और एग्जांपल्स इसकी देखें तो पैनाडोल किस तरीके से फीवर को कम करती है, ये हम फार्माकोलॉजी में देखते हैं। और एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किस तरीके से किल करती हैं, ये भी हम बायोलॉजी की इसी ब्रांच में देखते हैं। एंड दिस ब्रांच इज़ इम्पोर्टेंट इन मेडिसिन एंड फार्मेसी। जाहिर है मेडिसिन और पूरी फार्मेसी चल ही इस ब्रांच पर ही रही है, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है वहाँ पर। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास बायोलॉजी की है, आई थिंक ये लास्ट वन है, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल। किसी भी सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल के अंदर बहुत सी चीज़ें हो सकती है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, इन सब की स्टडी की जाती है, देखा जाता है कि कौन सी चीज़ क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। और बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम इनकी स्टडी करते हैं उस ब्रांच का नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एग्जांपल हमने पहले ही देख ली है इसकी, यानी कि डीएनए आरएनए को स्टडी करना, उनकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, प्रोटीन किस तरह से बनते हैं, प्रोटीन को आगे यूटिलाइज़ कहाँ पर किया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कनेक्ट करती है बायोलॉजी को केमिस्ट्री के साथ और जेनेटिक्स के साथ। यहाँ पर हमारा चैप्टर ये बड़ा लेक्चर ख़त्म हुआ। इसको थोड़ा सा कंक्लूड करें अगर इसमें हमने क्या पढ़ा। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी बायोलॉजी इज़ नॉट जस्ट वन सब्जेक्ट। ये एक आप कह लें कि पूरा का पूरा एक ये समंदर ही है बायोलॉजी। इसमें बहुत सी ब्रांचेस हैं जिनको हमने वन बाय वन स्टडी किया है। यहाँ पर एक स्मॉल या एक बहुत छोटे सेल से लेकर एक बिग एनिमल्स तक हमने देखा कि किस तरीके से डिफरेंट चीज़ों को हमने अलग अलग सेपरेट आउट कर दिया है डिफरेंट ब्रांचेस में। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।